19 फरवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग सबसे पहले करंट की सुर्खियों को देखेंगे, उसके बाद उससे संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को देखने वाले हैं। तो यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे बीपीएससी टीआरई 4 हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, सुपर टेट हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलें इस एपिसोड को शुरू करते हैं। सुर्खियों में पहला नंबर है, फिलीपींस में प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का किया गया अनावरण। स्टैचू ऑफ फेमस तमिल पोएट थिरुवल्लुवर अनवील्ड इन फिलीपाइंस। सुर्खियों में दूसरा नंबर है, भारत और जापान की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण होगा प्रारंभ। द 6th एडिशन ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड जापान विल बिगिन। सुर्खियों में तीसरा नंबर है, IRDAI ने बीमा ट्रिनिटी के तहत बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक पहल की लॉन्च। IRDAI लॉन्चेस बीमा सुगम, बीमा विस्तार एंड बीमा वाहक इनिशिएटिव्स अंडर इंश्योरेंस ट्रिनिटी। सुर्खियों में चौथा नंबर है, बाफ्टा पुरस्कार 2025 में कॉन्क्लेव को मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। कॉन्क्लेव विंस बेस्ट फिल्म अवार्ड एट बाफ्टा अवार्ड्स 2025। पांचवा नंबर है, समुद्रयान परियोजना के तहत पनडुब्बी मत्स्य 6000 का किया गया सफल परीक्षण। सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ सबमरीन मत्स्य 6000 अंडर समुद्रयान प्रोजेक्ट। छठा नंबर है, ज्ञानेश कुमार को देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किया गया नियुक्त। ज्ञानेश कुमार अपॉइंटेड एज द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द कंट्री। सातवां नंबर है, मध्य प्रदेश ने देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति का किया अनावरण। मध्य प्रदेश अनवील्स कंट्रीज फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC पॉलिसी। आठवां नंबर है, एलन मस्क ने धरती का सबसे स्मार्ट AI ग्रोक 3 का किया अनावरण। एलन मस्क अनवील्स द स्मार्टेस्ट AI ऑन अर्थ ग्रोक 3। नवा नंबर है, इंडोनेशिया ने चीन को हराकर पहली बार जीता एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब। इंडोनेशिया बीट चाइना टू विन एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम। 10वां नंबर है, गुजरात ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल की लॉन्च। गुजरात लॉन्चेस जी सफल इनिशिएटिव टू अपलिफ्ट 50,000 अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन। 11वां नंबर है, ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ट्रेल गार्ड AI वाले कैमरों ने अवैध शिकार में की भारी कमी। कैमरास विद ट्रेल गार्ड AI इन सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ऑफ ओडिशा रिड्यूस्ड पोचिंग ड्रास्टिकली। 12वां नंबर है, बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने हाइड्रोजन उत्पादन हेतु उच्च एंट्रोपी मिश्र धातु PTPTCONIMN की विकसित। Bangalore researchers developed high entropy alloy PTPTCONIMN for hydrogen production। 13वां नंबर है, ADR की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 भाजपा को मिला सर्वाधिक 4,340 करोड़ का चंदा। According to the ADR report, BJP received the highest donation of rate 4,340 crore in the financial year 2023-24। 14वां नंबर है, PM आशा योजना का वर्ष 2025-26 तक किया गया विस्तार। PM आशा योजना एक्सटेंडेड टिल द ईयर 2025-26। अब प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। सुर्खियों से संबंधित पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा फिलीपींस। दूसरा नंबर है, भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण प्रारंभ करेगी? तो इसका सही आंसर होगा जापान। हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की बीमा ट्रिनिटी के तहत कौन सी पहल प्रारंभ हुई है? तो इसका सही आंसर होगा बीमा सुगम भी, बीमा विस्तार भी और बीमा वाहक भी। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी।
बाफ्टा पुरस्कार 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर होगा कांक्लेव। हाल ही में चर्चा में रही मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा पनडुब्बी। हाल ही में देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ज्ञानेश कुमार। हाल ही में देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति का अनावरण किसने किया है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। 8वां नंबर है, हाल ही में एआई ग्रोक 3 का अनावरण किसने किया है? तो इसका सही आंसर होगा एलन मस्क। 9वां नंबर है, हाल ही में एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया। हाल ही में वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल किसने लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात।